लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। नमस्कार। आपके पसंदीदा कार्यक्रम भूले बिसरे खत में मैं यानी सूरज आपका स्वागत करता हूं। आज की इस कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कमला के नाम विरजन का पत्र। लेखन मुंशी प्रेमचंद, निर्देशन एवं वाचन सूरज चौबे। प्रियतम, प्रेम पत्र आया, सिर पर चढ़कर नेत्रों से लगाया। ऐसे पत्र तुम ना लिखा करो, हृदय विदीर्ण हो जाता है। मैं लिखूं तो असंगत नहीं। यहाँ चित्त अति व्याकुल हो रहा है। क्या सुनती थी और क्या देख रही हूँ। टूटे फूटे फूस के झोपड़े, मिट्टी की दीवारें, घरों के सामने कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर, कीचड़ में लिपटी हुई भैंसें, दुर्बल गायें, ये सब दृश्य देखकर ही चाहता है कि कहीं चली जाऊं। मनुष्यों को देखो तो उनकी शोचनीय दशा है। हड्डियां निकली हुई हैं, वे विपत्ति की मूर्तियां और दरिद्रता के जीवित चित्र हैं। किसी के शरीर पर एक बेफटा वस्त्र भी नहीं है, और कैसे भाग्यहीन की रात दिन पसीना बहाने पर भी कभी भरपेट रोटियां नहीं मिलती। हमारे घर के पिछवाड़े एक गड्ढा है। माधवी खेलती थी, पाँव फिसला तो पानी में गिर पड़ी। यहाँ की मोदंती है कि गड्ढे में चुड़ैल नहाने आया करती है, और वे अकारण यह चलने वालों से छेड़छाड़ करती रहती है। इसी प्रकार द्वार पर एक पीपल का पेड़ है, वह भूतों का आवास है। गड्ढे का तो भय नहीं है, परंतु इस पीपल का वास सारे गांव के हृदय पर ऐसा छाया हुआ है कि सूर्यास्त से ही मार्ग बंद हो जाता है। बालक और स्त्रियां तो उधर पैर ही नहीं रखते। हाँ, अकेले दुकेले पुरुष कभी कभी चले जाते हैं, पर वे भी घबराए हुए। ये दो स्थान मानो उस निष्कृष्ट जीवों का केंद्र है। इनके अतिरिक्त सैकड़ों भूत चुड़ैल भिन्न भिन्न स्थानों के निवासी पाए जाते हैं। इन लोगों को चुड़ैल दिख पड़ती है, लोगों ने इनके स्वभाव पहचान किए हैं। किसी भूत के विषय में कहा जाता है कि वह सिर पर चढ़ता है तो महीनों नहीं उतरता, और कोई दो एक पूजा लेकर अलग हो जाता है। गांव वालों ने इन विषयों पर इस प्रकार वार्तालाप होता है मानो ये प्रत्यक्ष घटना है। यहाँ तक सुना गया है कि चुड़ैल भोजन पानी मांगने भी आया करती है। उनकी साड़ियाँ प्रायः बगुले के पंख की भांति उज्जवल होती हैं, और वे बातें कुछ कुछ नाक से करती हैं। हाँ, गहनों का प्रचार उनकी जाति में कम है। उन्हीं स्त्रियों पर उनके आक्रमण का भय रहता है जो बनाव श्रृंगार किए रंगीन वस्त्र पहने अकेली उनकी दृष्टि में पड़ जाए। फूलों की बास उनको बहुत भाती है। संभव नहीं कि कोई स्त्री या बालक रात को अपने पास फूल रख कर सोए। भूतों के मान और प्रतिष्ठा का अनुमान बड़ी चतुराई से किया गया है। जोगी बाबा आधी रात को काली कमरिया ओढ़े खड़ाऊं पर सवार गांव के चारों ओर भ्रमण करते हैं और भूले भटके पथिकों को मार्ग बताते हैं। साल भर में एक बार उनकी पूजा होती है। वह अब भूतों से नहीं वरन देवताओं में गिने जाते हैं। वह किसी भी आपत्ति को यथाशक्ति गांव के भीतर पग नहीं रखने देते। इनके विरुद्ध धोबी बाबा से गांव भर थर्राता है। जिस वृक्ष पर उनका वास है, उधर से यदि कोई दीपक जलने के पश्चात निकल जाए तो उसके प्राणों की कुशलता नहीं। उन्हें भगाने के लिए 2 बोतल मदिरा काफी है। उनका पुजारी मंगल के दिन उस वृक्ष के तले गांजा और चरस रख आता है। लाला साहब भी भूत बन बैठे हैं। यह महाशय मटवारी थे। उन्हें कई पंडित असमियों ने मार डाला था। उनकी पकड़ ऐसी गहरी है कि प्राण लिए बिना नहीं छोड़ती। कोई पटवारी यहाँ 1 वर्ष से अधिक नहीं जीता। गांव से थोड़ी दूर पर एक पेड़ है,
उस पर मौलवी साहब निवास करते हैं। वह बेचारे किसी को नहीं छेड़ते। हाँ, बृहस्पति के दिन पूजा न पहुंचाई जाए तो बच्चों को छेड़ते हैं। कैसी मूर्खता है, कैसी मिथ्या भक्ति है ये भावनाएं हृदय पर वज्र लीक हो गई हैं। बालक बीमार हुआ कि भूत की पूजा होने लगी। खेत खलिहान में भूत का भोग, जहाँ देखिए भूत ही भूत दिखते हैं। यहाँ न देवी है न देवता, भूतों का ही साम्राज्य है। यमराज यहाँ चरण नहीं रखते, भूत ही जीव हरण करते हैं। इन भावों का किस प्रकार सुधार हो? किम अधिकम, तुम्हारी विरजन।